मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ, तोड़ दो खोपड़ी, चला जाए काम से। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे एक टॉपिक के बारे में जहाँ सामने वाले के मन में डर क्रिएट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ असॉल्ट। असॉल्ट एक टाइप का टॉट होता है। इसमें होता क्या है कि आप अपने आँख से सामने वाले के मन में एक डर क्रिएट कर देते हो। तो जब कोई पर्सन इंटेंशनली सामने वाले के मन में डर क्रिएट कर देता है कि सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि कभी भी उसके साथ गलत हो सकता है या बैटरी कमिट हो सकती है, तो उसे असॉल्ट कहा जाता है। इसमें बेसिकली पर्सन अटेम्प्ट करता है हार्म करने का। जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन कोई गन आपके कनपटी पे रख देता है, चाहे वो लोडेड हो या ना हो, असॉल्ट के अंडर ही आएगा। अगर कोई आदमी रोज़ किसी लड़की का पीछा करता है जब वो घर जाती है, भले ही वो कुछ गलत ना किया हो, असॉल्ट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से लड़की ऑब्वियसली डर जाएगी। सिंपल टर्म्स में समझे तो भले ही फिजिकल हार्म ना हो, तब भी पर्सन असॉल्ट के लिए लाइबल होगा अगर वो कोई ऐसा करता है तो आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट समराइज़ कर सकते हैं असॉल्ट के। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस। सबसे पहला कि पर्सन का इंटेंशन होता है कि आपके मन में डर क्रिएट करे। जैसे कोई आपके सर पर पिस्टल रख दे तो ऑब्वियसली आपके मन में डर क्रिएट हो जाएगा। तो एक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो रीज़नेबल हो, कि किसी को डराने के लिए, मतलब ऐसा एक्ट जिससे आप सच में डर जाओ। तीसरा कि अचानक से होना चाहिए वो थ्रेट, जैसे कि कोई डोर के पीछे छुपा है और जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो कोई अचानक आपकी तरफ डंडा उठा देता है, तो वो असॉल्ट के अंडर इंक्लूडेड होगा। और लास्ट है कि आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द थ्रेट। पता चला कोई ऊपर से डंडा घुमा कर चला गया और आपने ध्यान ही नहीं दिया, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। एक केस हुआ था स्टीफेंस वर्सेस मायर्स का, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई पिस्टल लोडेड ना हो और उसे किसी के ऊपर पॉइंट कर दिया जाए, देन ऑल्सो इट विल बी कंस्टिट्यूटेड एज असॉल्ट। हर वो एक्ट असॉल्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा अगर वो किसी को थ्रेटन करने के इंटेंशन से किया गया हो। अब क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। तो इन केस आपके साथ असॉल्ट होता है तो आप एक्शंस ले सकते हो। तो क्या क्या एक्शन ले सकते हो आप, लेट्स सी। सपोज़ अचानक किए हुए किसी एक्ट की वजह से, जैसे कि पिस्टल रख दी किसी ने आपके सर पे, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ गया, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। दूसरा कि आप सेल्फ हेल्प भी कर सकते हो। सपोज़ किसी ने आपको डिटेन कर लिया है और उस टाइम आपको कोई लीगल हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्शन ले सकते हो। लेकिन वो पर्सन जिसने असॉल्ट कमिट किया है उसके ऊपर तो चार्जेस लगेंगे, बट एज़ पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उसके पास भी कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होंगे, जिससे इन केस वो गलत नहीं है तो भी बच सकता है। सबसे पहला होता है सेल्फ डिफेंस, कि उसने खुद को बचाने के लिए वो आग किया हो। दूसरा कि अगर वो आग प्लेंटिफ की कंसेंट से हुआ तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। तीसरा कि इन केस डिफेंडेंट ने किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए वो आग किया हो तो वो लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट कि अगर डिफेंडेंट ने क्वेश्चन में आके वो आग किया हो, दैट मीन्स कि अगर किसी ने डरा धमका कर उससे वो आग कराया हो, तब भी वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके खिलाफ कोई प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब भी वो लीगल डिफेंस को यूज़ कर सकता है। अगर उसने वो आग प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया हो, तब भी वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। बाय गाइज।